हेलो वांगशी एंड क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट छोड़ा था जब वीइंग और वांगजी रैबिट के साथ खेल रहे थे। तो वीइंग और वांगजी दोनों रैबिट के साथ कुछ टाइम खेलते हैं और फिर वीइंग अपने लैंड मैंशन में आ जाता है। वो देखता है तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका था, वांगजी था वो वहीं खेल रहा था। तो वीइंग जो था वो अपना थोड़ा काम करता है कॉलेज का, और उसके बाद क्योंकि आज उसने छुट्टी ले रखी थी तो इसीलिए आज उसके पास कोई काम नहीं था, तो वो थोड़ा आराम करता है। और बीइंग और वांगजी जब लंच का टाइम हो जाता है तो वो लंच करते हैं। इस बार जो मैडम लैन थी वो वांगजी को खाना नहीं खिलाती हैं, वो विंग से कहती हैं। तो विंग वांगजी को खाना खिलाता है क्योंकि वांगजी खाना खाते हुए समय खाना भी खा लेता था। तो लंच करने के बाद जो वांगजी था वो अपने टॉयज़ के साथ खेलने लगता है और विंग जो था वो अपना कुछ काम करने लगता है। ऐसे ही हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है कि शाम के टाइम सब डिनर करके सोने के टाइम सोने चले जाते हैं। तो विंग जब अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि उसके बेड पर बहुत सारे टॉयज़ पड़े हैं। तो वहाँ कर देखता, मतलब बहुत सारे टेडी हैं। तो वहाँ कर देखता है कोई मतलब कोई बत्तख का है, कोई वैसा मतलब टेडी है, और कोई बनी का टेडी है, बहुत बड़े बड़े हैं। तो वो देख रहा है, वो पूरा बेड उन्होंने ही घेरा हुआ है। तो जब विंग रूम में जाता है तो वो वांगजी को देखता है, वांगजी उन टेडी के बीच में बैठा हुआ है। तो वांगजी को विंग कहता है, वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है वो मैं अब सोऊंगा ना तो मैं इन्हें लेकर आया हूँ। तो कहते हैं पर तुम इन सबको क्यों लेकर आए हो? तो कहता है वांगजी कहता है कि मैं इन सबके साथ ही सोता हूँ, इसलिए मैं इन सबको लेकर आया हूँ। तो विंग कहता है कि तुम इन सबके साथ सोती हो, इतने सारे टेडी के साथ? तो कहता है हाँ, वो मुझे डर लगता है तो मैं इन सबके साथ सोता हूँ। तो विंग जो था वो कहता है वांगजी अगर तुम इन सबके साथ सोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा फिर? तो कहता है, तो वो एक टेडी को अपने पास, मतलब सारे टेडी को और अपने करीब करके थोड़ी सी जगह करके कहता है कि गगा आप यहाँ सो जाओ। तो विंग था वो देखता है इतनी सी जगह में विंग को सोने कराए। तो विंग कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम चेंज कर लो फिर तुम सो जाना। तो वांगजी था वो ओके कह देता है। फिर विंग वांगजी को कपड़े देता है, मतलब नाइट सूट देता है। वांगजी चेंज करके आता है, फिर विंग भी चेंज करने जाता है, वो भी चेंज करके आता है। फिर वांगजी जो था वो अपने एक टेडी को हक करके बैठा हुआ था। वो जो टेडी था वो एक बन्नी का टेडी था। वो काफ़ी बड़ा था, तो उसे बहुत बड़ा था, तो मतलब वांगजी के जितना ही समझ लो इतना ही बड़ा था। तो वो वांगजी जो था उसे टेडी को हक करके हुए वो उस टाइम बैठा हुआ था। तो वो देखता है जब विंग आता है तो विंग कहता है क्या हुआ, तुम लेटे नहीं, तुम्हें सोना था? तो वांगजी कहता है गग्गा आप मुझे स्टोरी नहीं सुनाओगे? तो विंग कहता है, विंग को याद आता है कि हाँ उसे इससे मतलब वांगजी को स्टोरी सुनानी होगी। तो विंग जो था वो वांगजी के पास जाता है और वांगजी जो था मतलब विंग उन टेडी के पास ही एक टेडी को विंग भी अपनी गोद में रख लेता है और वो वांगजी को फिर स्टोरी सुनाने लगता है और उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। तो वांगजी जो था वो सो जाता है कुछ टाइम में। फिर विंग जो था वो अपना एक लैपटॉप निकालता है अपने बैग से और उस पर कुछ काम करने लगता है। ऐसे ही रात के करीबन 11:30 बज गए थे। तो विंग जो था सोफे पर बैठकर काम कर रहा था। तो फिर विंग जो था वो वांगजी के पास आता है और उसमें उसके पास से सारे टेडी हटाकर एक साइड रख देता है, और जो वांगजी के पास एक टेडी था जिसको उसने हक करके हुए पड़ा था बस उसे रहने देता है। फिर विंग भी सो जाता है और फिर हमें मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि विंग की धीरे धीरे आँखें खुलती हैं। तो विंग देखता है कि वांगजी आज भी उसे कॉली भर के सोया हुआ है। तो विंग फिर वांगजी को दूर करता है और वो फ्रेश होने जाता है। वो फ्रेश होकर आता है तो वो देखता है कि वांगजी भी उठ चुका है। तो वांगजी को भी फ्रेश कराता है और फिर वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं। तो जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो लान गुरैन जो थे वो एक पैकेट लैंसस्टर्न को देते हैं और एक पैकेट जो है वो विंग को देते हैं। तो विंग देखता है और कहता है कि ये क्या है अंकल? तो लैन गुरैन कहते हैं कि बेटा अब तुम मुझे डैड कहा करो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो विंग कहता है जी डैड ये क्या है? तो कहते हैं कि तुम देखो तुम दोनों के लिए सरप्राइज़ है। तो विंग खोल के देखता है और लैंसस्टर्न ने भी खोल लिया था। तो लैंसस्टर्न तो खुश हो जाते हैं क्योंकि वो जियान चैंग और लैंसस्टर्न के लिए पूरे 15 दिन की ट्रिप थी, और जो विंग था वो देखता है तो उसके लिए भी ट्रिप थी। दोनों के लिए एक ही जगह की ट्रिप थी ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो फिर वो एक दूसरे के कंसल्ट कर सकें, पर दोनों के होटल्स अलग अलग थे। तो जो विंग था वो देखता है तो वो अंकल मतलब लैन को कहता है कि डैड इसकी क्या ज़रूरत थी? तो वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो तुम लोगों को हनीमून पर तो जाना चाहिए ना। तो जो विंग था वो कहता है पर डैड वो क्या है कि मैं अभी जा नहीं सकता। तो लैन कहता है क्यों? तो विंग कहता है कि
उसके कॉलेज में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चला है जिस पे वो वर्क कर रहा है, तो वो भी जा नहीं सकता बीच में। तो लैन को लैन कहते हैं तो ठीक है तुम बाद में चले जाना, पर तुम्हें जाना होगा। तो विंग कहता है कि ठीक है वो चला जाएगा लेकिन अभी नहीं। तो वो मान जाते हैं। तो जो लान से चैन और जान चैंग थे वो अपनी पैकिंग करने चले जाते हैं और विंग वांग जी जो थे वो अपने रूम में चले जाते हैं। विंग जो था वो रेडी हो रहा था अपने कॉलेज जाने के लिए। तो विंग जब रेडी होता है तो वांग जी विंग को देख रहा था। तो विंग देखता है कि वांग जी बड़े शांति से बैठ कर देख रहा है, वरना वांग जी तो विंग से बात ही करता रहता है। तो विंग कहता है क्या हुआ वांग जी? तो वांग जी कहता है कि तुम जा रहे हो? तो विंग कहता है नहीं नहीं मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा थोड़ी देर में। तो कहता है मत जाओ ना तुम, देखो गग्गा भी जा रहे हैं और चैंग गग्गा भी जा रहे हैं और तुम भी चले जाओगे। तो विंग कहता है कि वांग जी मैं आ जाऊँगा, पर देखो हमें पढ़ना तो ज़रूरी है ना, मुझे कॉलेज तो जाना होगा। तो वांग जी जो था वो कहता है वो तो तुम जल्दी आ जाना। वांग जी उदास हो चुका था लेकिन वो समझता था वो रोक भी तो नहीं सकता, उसे पढ़ना तो होगा ना। तो फिर वांग जी जो था वो फिर उसे कुछ नहीं कहता, वो विंग को हक कर लेता है और उससे कहता है कि वो जल्दी आए और उसके लिए बहुत सारी चॉकलेट लेके आए। तो विंग कहता है कि ठीक है वो उसके लिए चॉकलेट लेके आएगा और विंग वहाँ से चला जाता है। फिर हमें ऐसे ही दिखाया जाता है करीबन दोपहर मतलब शाम के 5 बजे का टाइम, जब विंग वापस आता है। तो जो वांग जी था वो विंग को देखता है क्योंकि विंग अपनी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेकर आया था। तो वांग जी विंग को देखता है, जैसे ही वांग जी दौड़ कर विंग के गले लग जाता है और कहता है तुम आ गए, तुमने कितना टाइम लगाया? तो विंग कहता है कि विंग जो था उसे वांग जी ने बहुत कस के हक करा। तो विंग कहता है वांग जी थोड़ा छोड़ो, तुमने कितनी टाइट मुझे हक कर रखा है। तो वांग जी जो था वो पिंगली ब्लूज करता है और विंग के कंधों पर सर रख के कहता है कि तुमने कितना टाइम लगाया, तुम कितनी देर हो गए थे। वो उससे शिकायत करने लगता है कि वो बहुत टाइम से उसका वेट कर रहा था। तो विंग जो था वो कहता है अच्छा तो मेरा वेट कर रहे थे, पर क्यों? तो वो कहता है वो मुझे तुम्हारे साथ खेलना था। तो विंग कहता है अच्छा तो तुम्हें खेलना था, पर देखो मैं पढ़ाई करने गया था और मैं पढ़ाई करके आया हूँ और अभी मुझे दोबारा भी जाना होगा। तो कहता है क्या तुम दोबारा जाओगे? कहता है हाँ वांग जी अभी मुझे जॉब भी तो करनी है ना। तो कहता है जॉब? पर वो तुम क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ मेरे साथ रहो ना, देखो गग्गा भी चले गए हैं और मम्मा भी चली गई है। तो वो कहते हैं क्या मॉम भी गई? तो पर मॉम कहाँ गई हैं? तो वांग जी कहता है वो अपने ब्रदर के यहाँ गई हैं। तो वांग जी जब विंग से मतलब बता देता है क्योंकि मैडम लैन जो थी वो अपने भाई के यहाँ गई थी क्योंकि उनके भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो जो विंग था वो देखता है और कहता है वो तो तुम्हें तो तुम रुको मैं अभी कॉल करता हूँ। मतलब विंग जो था वो वांग जी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि घर में कोई नहीं था, लान कुरैन ऑफिस गए हुए थे और वांग जी जो था वो घर में अकेला था। तो विंग जो था तो विंग किसी को कॉल करता है और वो कहता है कि वो भी जॉब पर नहीं आ सकता। तो उधर से भी वो जो भी सामने वाला था उससे कुछ कहता है। तो विंग कहता है ओके, वो देखा कर विंग फ़ोन काट देता है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि वांग जी जो था वो विंग से कहता है कि उसे कुछ स्नैक्स खाने हैं। तो विंग उसके लिए स्नैक्स बनाता है और वो वांग जी को ला कर देता है। तो वांग जी उसे खाता है और वो विंग को भी खाने का कहता है। तो विंग भी खाता है और फिर ऐसे शाम का टाइम हो जाता है। विंग और वांग जी कुछ टाइम खेलते हैं क्योंकि वांग जी को बोर हुई मतलब अकेला अकेला लग रहा था। तो विंग जो था उसका ध्यान बटा रहा था ताकि उसे अपनी मदर के और गग्गा के जाने से बुरा ना लगे। तो फिर शाम के टाइम जब लान के रहने आते हैं तो मिट्स ने डिनर रेडी कर दिया था। फिर विंग जो है वो वांग जी को डिनर कराता है और जो लान के रहन थे वो फिर विंग से कुछ देर बात करते हैं और वांग जी से भी, और फिर गुड नाइट कहकर वो अपने रूम में चले जाते हैं और वो विंग को बता देते हैं कि उसकी मदर क्यों गई है। तो फिर विंग और वांग जी अपने रूम में चले जाते हैं और वांग जी आज भी सारे टैडी को लेकर अपने रूम में मतलब पड़ा हुआ था। तो विंग जो था वो वांग जी से कहता है कि वांग जी तुम एक टैडी को ले लो, तुम इतने सारे टैडी को लेकर सोओगे फिर मैं कैसे सोऊंगा, एक काम करो इन्हें वहाँ दूसरी जगह रख दो, सोफे पर सुला दो। तो जो विंग था मतलब वांग जी था वो कहता है ठीक है। तो वांग जी फिर सारे टैडी को सोफे पर सुला देता है और वो एक भी टैडी नहीं लेता। वो आकर मतलब विंग लेट चुका था तो वो आकर विंग की कॉली भर लेता है, मतलब विंग के ऊपर आ जाता है पूरा। तो विंग एकदम से मतलब एकदम वांग जी एकदम से उसके ऊपर आया था। तो विंग कहता है वांग जी ये क्या कर रहे हो तुम? तो वांग जी फिर विंग को देखता है अपनी बड़ी बड़ी आइस करके, कहता है वो
मैं आपके साथ सो रहा हूँ ना। तो विंग कहता है तो तुम ऐसे क्यों सो रहा है, तुम तो अपने डैडी की कॉली भर के सोते हो ना, तो तुम लेकर आओ। तो वांग जी कहता है नहीं, आप सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हो, मैं आपकी कॉली भर के सोऊंगा, मैं आपके गले लग के सोऊंगा। तो विंग कहता है विंग क्या ही कहे, क्योंकि उसे पता है कि वांग जी कुछ नहीं मानने वाला, वांग जी बहुत ज़्यादा जिद्दी है। तो विंग कुछ नहीं कहता। फिर विंग जो है वो वांग जी जो है वो फिर विंग के चेस्ट पर अपना सर रख लेता है और एक हाथ से विंग की शर्ट के बटन को मतलब जैसे कहते हैं खेलने लगता है। और विंग जो था वो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था और वो लेटा हुआ था। और वांग जी फिर कभी विंग को देख रहा था और वो कुछ सोचा जा रहा था। उसे याद आ रहा था कि उसकी मदर ने क्या कहा था। तो अब हमें यहाँ से थोड़ा सा छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जो वांग जी की मदर थी तो वो मैडम लैन वो वांग जी से कह कर गई थी कि वांग जी को अपने ओमेगा का ख्याल रखना चाहिए ताकि वांग जी का ओमेगा उसके साथ रहे। वांग जी को उसके साथ बच्चों वाली हरकत नहीं करनी चाहिए, वांग जी को बड़ा हो जाना चाहिए क्योंकि उसका ओमेगा उसके साथ रहे हमेशा। और वांग जी को विंग से प्यार करना चाहिए। तो वांग जी ने भी अपनी मदर से कहा था कि उससे किस तरह प्यार करे। तो उसकी मदर ने कहा था कि वो विंग के साथ हमेशा विंग के साथ रहे, उसे हक करे और उसके गालों पे किस भी करे। इस तरह ही वो वांग जी विंग से प्यार करेगा। तो वांग जी जो था वो फिर ओके कह देता और वो ऐसे ही विंग को देखे जा रहा था कि उसकी मदर ने कहा था कि उसे विंग के साथ रहना है हर टाइम और विंग को हक करना है और विंग के गालों पे किस भी करनी है। तो वांग जी जो है जब से विंग आया वो विंग के साथ ही है और उसने विंग को हक भी किया है तो उसे विंग के गालों पे किस भी करनी होगी। तो जो वांग जी था वो विंग को देख ही रहा था। विंग बहुत देर से नोटिस कर रहा था कि वांग जी उसे ही देख रहा है और वांग जी कुछ कह नहीं रहा है, पर तो विंग भी कुछ नहीं कह रहा था कि वो सोच रहा था कि जब वांग जी कहेगा कुछ तो वो उससे सुनेगा कि वो क्या कहना चाहता है। तो काफ़ी टाइम ऐसे ही हो जाता है। तो फिर विंग से रहा नहीं जाता तो विंग कहता है वांग जी क्या हुआ। तो वांग जी फिर विंग को देखने लगता है, मतलब वो अपने सोच से बाहर आया था तो कहता है कुछ नहीं। तो विंग कहता है क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहते हो। तो वांग जी जो था वो फिर अपनी गर्दन हाँ मिलाता है। तो विंग जो था वो कहता है हाँ बोलो क्या कहना है। तो फिर वांग जी जो था वो थोड़ा शाय फील कर रहा था। तो विंग जो था वो वांग जी को देख रहा था कि इतना लाल लाल क्यों हो रहा है। उसने अपनी आंखें नीचे उखड़ ली हैं और उसकी उस वो मतलब फेस उसके गाल लाल लाल हो रहे हैं। तो विंग जो था उसके चिक्स पर हाथ रखता हुआ कहता है वांग जी क्या तुम्हें बुखार हो रहा है। तो वांग जी अपना हाथ विंग के हाथ पे रख देता है। विंग का हाथ वांग जी के गाल पर था और वांग जी ने अपना हाथ विंग के हाथों पे रख दिया था और वो विंग की तरफ देख रहा था और विंग भी जैसे वांग जी को देख रहा था। इस टाइम वांग जी कोई बच्चा सा नहीं लग रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वांग जी जो है वो बहुत प्यार से विंग को देख रहा है। तो विंग भी वांग जी की आंखों में जैसे एक पल के लिए खो गया था। तो फिर वांग जी जो था वो धीरे धीरे विंग के करीब जाता है और विंग जो था वो ये फील कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो जैसे अपनी नज़रें वांग जी पर से हटा ही नहीं पा रहा था। तो फिर वांग जी था वो धीरे धीरे जाता है और विंग के चिक्स पर किस कर देता है और विंग शॉक। विंग देखता है क्या हुआ। तो विंग जो था वो फिर अपने गालों पे हाथ रखता है और वांग जी को देखता है और फिर कहता है वांग जी ये तुमने क्या किया। तो वो कहता है वो फिर वांग जी विंग से कहता है कि वो कि गुग्गा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ ना, तो मैं आपको प्यार कर रहा था। तो विंग देखता है कि ये क्या कह रहे हैं वांग जी। कहता है वांग जी बेबी तुम्हें किसने कहा ये सब। तो वांग जी था वो कहता है मम्मा ने कहा था कि अपनी वाइफ से तुम्हें प्यार करना चाहिए, वरना तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, आप मेरे साथ नहीं रहोगे गग्गा। तो विंग जो था वो वांग जी के गालों पे हाथ रखता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अब देखो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, तो वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के थोड़ा ना जाती है, वो उसके साथ ही रहती है ना। तो वांग जी फिर हाँ में हिलाता है अपना फेस। वांग जी तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग ने दोनों हाथ अपने वांग जी के गालों पर रखे हुए थे और वांग जी जैसे विंग उससे कह रहा था वांग जी हाँ में अपना सिर हिला रहा था। वांग जी बहुत प्यारा लग रहा था विंग को। तो विंग हंसने लगता है। विंग कहता है ओ वांग जी तुम कितने ज़्यादा क्यूट लगते हो ना, जब तुम ऐसे बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह हाँ हाँ करते हो। तो वांग जी जो था वो कहता है गग्गा आप क्यूट लगते हो, मैं क्यूट नहीं लगता। तो वो कहता है अच्छा तो तुम क्या लगते हो। कहता है मैं हैंडसम हूँ। तो विंग कहता है अच्छा और ये तुम्हें किसने कहा है। तो कहता है ये मुझे पता है। तो विंग कहता है अच्छा तो तुम्हें पता है तो फिर तो मैं भी हैंडसम हूँ। तो कहता है नहीं गग्गा आप ब्यूटीफुल हो। तो कहता है नहीं मैं ब्यूटीफुल नहीं मैं हैंडसम हूँ। तो कहता है हाँ आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल बिल्कुल एक फेरी की तरह। तो विंग कहता है अच्छा तो मैं फेरी की तरह हूँ। अब जो विंग था वो वांग अपना फ़ोन रख देता है उसने और वो वांग जी से बातें कर रहा था।
तो वांग जी जो था वो कहता है हाँ, और ये कहकर वांग जी तो विंग को और ज़्यादा कस के कर लेता है। तो वांग जी फिर विंग जो था वो वांग जी को देखता है कि वांग जी ने भी अपने नाइट सूट नहीं पहना, तो कहता है वांग जी से, वांग जी चलो अपना नाइट सूट पहन लो। तो वांग जी था वो कहता है नहीं नहीं मैं ऐसे ही सोऊंगा, मेरा आज मन नहीं है। तो विंग कहते हैं बैड बॉयज़ की तरह नहीं करो, तुम गुड बॉय हो ना, चलो उठो। तो वांग जी मान नहीं रहा था कि उसे वॉशरूम नहीं जाना, उसे नहीं चेंज करना। तो विंग जो था वो वांग जी को कपड़े ला कर देता है और कहता है नहीं चलो। तो वांग जी को उठाने लगता है। वांग जी जो था वो नहीं उठ रहा था, मतलब वांग जी ऑब्वियसली भारी था, वो एक अल्फा था, तो वांग जी जो था वो नहीं उठ रहा था। तो विंग जो था वो वांग जी को खींचने की कोशिश करता है, पर वांग जी था वो विंग को ही अपने पास खींच लेता है और वो एकदम से विंग के ऊपर आ जाता है। अभी वांग जी जो विंग के ऊपर था और उसने विंग के दोनों हाथ पकड़े हुए थे और वो वांग जी विंग को देखे जा रहा था। तो विंग देखता है वांग जी को, वांग जी इस टाइम सीरियस था। तो विंग कहता है वांग जी, तो वांग जी कहता है वांग जी अपना फेस विंग के नेक में छुपा कर और अपने दोनों हाथों से विंग को कमर को बिल्कुल कस के पकड़ के कहता है नहीं नहीं काका, मुझे नहीं चेंज करना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना वॉशरूम, मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं जाना, मुझे नींद आ रही है, ये कहने लगता है। तो विंग जो था वो तो देख रहा था, क्योंकि वांग जी के जो लिप्स थे वो बार बार विंग की नेक को टच कर रहे थे और वांग जी जो था अपनी नेक बार बार हिला रहा था, तो जिससे बार बार ऐसे ही हो रहा था। और वांग जी की जो गर्म गर्म सांसें तो थी वो विंग को फील हो रही थी, क्योंकि और तो विंग वांग जी के बैक पर हाथ रखते और उससे फिर आने लगता है और कहते हैं वांग जी को वो शांत करता है। तो वांग जी कुछ देर में शांत हो जाता है और वो विंग के सेंट को इनहेल करने लगता है, क्योंकि विंग ने जो था वो अभी जो था मतलब सैंड ब्लॉकर वो नहीं पहना हुआ था, उसने निकाल दिया था। तो वांग जी उसकी सेंट को इनहेल करने लगता है। तो विंग जो था वो देखता है, तो वो वांग जी को हिलाता है, पर वांग जी उसकी नहीं सुनता। तो फिर से वो कहता है वांग जी, तो वांग जी फिर नहीं सुनता। तो विंग जो था वो वांग जी के फेस को थोड़ा पीछे करता है, तो वो देखता है वांग जी जो था वो विंग को देखता है, कहता है क्या हुआ गग्गा, क्योंकि वांग जी आधी नींद में पहुंच चुका था। तो विंग कहता है वांग जी चलो चेंज करो। वांग जी फिर कहते हैं नहीं मुझे नहीं करना, वो नींद में ही कहता है। तो विंग को अब समझ आ गया था कि वांग जी अब चेंज नहीं करने वाला। तो फिर विंग जो था वो उसके लोअर और टी शर्ट लेकर आता है और फिर वांग जी की जो है वो शर्ट का बटन ओपन करने लगता है, क्योंकि वांग जी को ऐसे नहीं दे सकता, क्योंकि वांग जी ऐसे अनकम्फर्टेबल होगा तो उसे अच्छे से नींद नहीं आएगी। तो विंग जो था वो फिर उसे शर्ट के जैसे बटन ओपन करता है और उसकी शर्ट निकाल देता है, क्योंकि विंग वांग जी को नहलाता ही था, मतलब वो सुबह में उस विंग ने वांग जी को देखा हुआ ही था। तो फिर वो उसे टी शर्ट उसके गले में डालता है, तो वांग जी जो था उठ नहीं रहा था, वो बार बार पीछे हो रहा था, जिसकी वजह से विंग भी बार बार उसके ऊपर गिरा था। तो विंग जो था वो वांग जी से कहता वांग जी क्या कर रहे हो, उठो। तो वांग जी जो था वो कहता है नहीं मुझे नहीं पहना, आप सो जाओ ना। तो ऐसे कह के वांग विंग को फिर से हक कर लेता है और अब विंग जो था वो वांग जी के ऊपर था। विंग जो था वो काफ़ी परेशान हो चुका था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे वाली हरकतें कर रहा है, अब वो इसे कपड़े कैसे पहनाए। फिर बहुत मुश्किल से विंग जो था वो वांग जी को कपड़े पहनाता है, मतलब टी शर्ट पहनाता है और फिर उसकी पैंट को देखता है, वो सोचता है कि अब वो चेंज कैसे करे, तो वो पैंट चेंज नहीं करता, वो बस टी शर्ट ही चेंज करता है। तो फिर विंग जो था वो भी चेंज करके आता है, वो अपनी नाइट टी शर्ट पहन कर आता है और वो मतलब लोअर पहन के आता है। तो फिर वो आकर विंग जो है वो वांग जी के पास लेट जाता है। वांग जी जो था वो बार बार इधर उधर हो रहा था, मतलब कभी इधर करवट ले जाता, कभी इधर करवट। तो विंग आता है, तो वांग जी जैसे देखता है कि विंग उसके पास आ गया, तो वो एकदम से विंग के पास जाता है और उसे कर लेता है और उसके नेक में अपना फेस छुपाकर सोने लगता है। तो विंग जो था वो कहता है क्या हुआ है, तुम्हें इतनी नींद क्यों आ रही है। तो वो कहता है पता नहीं मुझे बहुत नींद आ रही है, और मैंने जब से दूध पिया मुझे एकदम नींद आ जाती है दूध पीता हूँ तो विंग कहता है तुमने दूध पिया है कब। तो कहता है वो उन्होंने दिया था ना, नीचे जो आंटी थी वो जो काम करती है, मतलब विंग जो वांग जो था वो सर्वेंट को बताया था कि वो जो सर्वेंट है, जो उसकी मदर की सर्वेंट है, वो उसने उसे दूध दिया था, वही उसे दूध देती है रोज़। तो विंग को तो पता ही नहीं था, विंग को लगा था कि मतलब जब वेडिंग नाइट पर दूध दिया था उसके बाद विंग को नहीं पता था कि वांग जी को रोज़ दूध दिया जाता है। तो विंग इसे इग्नोर करता है कि शायद वांग जी की हेल्थ अच्छी रहे इसलिए उसे दूध दिया जाता है। तो फिर विंग जो था वो वांग जी को बेहक कर लेता है और वो फिर सोने की कोशिश करता है। फिर विंग और वांग जी दोनों सो जाते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि वांग जी जो था और विंग दोनों सो रहे थे। तो अभी वांग जी की आंखें पहले खुलती हैं, तो वह देखता है विंग के फेस को। विंग काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था उसे, तो वो वांग जी जो था वो विंग के चिक्स को पॉप करने लगता है और फिर वांग जी विंग के आइज़ को देखता है, वो बनती उसकी बिग बिग आई लैसेस को देखता है, तो वो उसके आई लैसेस को टच करने लगता है, कभी उंगली फिरा रहा था, मतलब कभी ऊपर नीचे इस तरह कर रहा था। और
इससे विंग की नींद डिस्टर्ब हो रही थी। तो विंग जो था वो दूसरी करवट लेने की कोशिश करता है, पर वो ले नहीं पाता क्योंकि वांग जी ने उसे हक्का रखा था। तो फिर विंग जो था वो फिर ऐसे ही लेट जाता है। तो फिर से वांग जी जो था वो विंग के चिक्स को फिर से पोक करने लगता है, उसकी नोज़ को टच करने लगता है। और फिर वांग जी देखता है कि विंग की लिप्स को, तो वो काफ़ी ज़्यादा वांग जी को पिंकी लग रहे थे। तो उसे याद आता है कि वो जब अपने गगा से मिलने गया था, जब उसके गगा जा रहे थे, तो उसने देखा था कि उसके गगा अपने मतलब चैंगा को किस कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही वांग जी वहाँ गया था तो वो दोनों किस कर रहे थे। और वो किस करके जब ही मतलब वांग जी तो शौक हो रहा था, वो तो खड़ा हुआ देख ही रहा था उसने, और उन्हें भी पता नहीं चलता कि वांग जी आया। और वो किस करके जो इससे चैन थे वो चैन को किस करके उसके नेक पर से किस करने लगे थे। और तब चैन की नज़र वांग जी पर गई थी, तो तभी उसने उसी चैन को दूर किया था। और वांग जी जो था वो अपने गग्गा को फिर ऐसे होता है ना, छोटे बच्चे जैसे इस तरह देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बड़े परेशान करे, तो ऐसे ही वांग जी को लगा था कि इससे चैन को परेशान करा है। तो वो उसी चैन को अपने हाथों से हल्के हल्के पुश कर देने लगता है और मारने लगता है। कहता है आप चैन गग्गा को परेशान कर रहे हो, आप बुरे गग्गा हो। तो सेशन जो थे वो कहते वो वांग जी को शांत कर दें, कहते वांग जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे चैंगा को परेशान नहीं कर रहा हूँ। तो कहते तो आप उन्हें परेशान कराए थे, देखो उन्हें सांस भी नहीं आ रही थी, आप उन्हें मार देते। तो जो वांग से जैन थे वो कहते नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। और जो चैंग था वो तो बहुत ही ज़्यादा शर्मसार हो रहा था, मतलब उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। वो तो वहाँ से फिर चला गया था। तो सेशन जो थे वो वांग जी को लेकर बेड पर बैठते हैं और उसे प्यार से उसके सर पे हाथ फेर देते हैं और कहते हैं वांग जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं और चैंग हमारी देखो वेडिंग हुई है, तो मैं बस चैंग को प्यार कर रहा था। तो विंग जो था वांग जी था वो बड़ी बड़ी ऐसे करते कहते प्यार कर रहे थे। कहते हैं हाँ हस्बैंड वाइफ ऐसे ही प्यार करते हैं, मैं उसका हस्बैंड हूँ वो मेरी वाइफ है, तो वो ऐसे ही प्यार करते हैं। तो कहते हैं पर उन्हें तो सांस नहीं आ रहा था, अगर वे मर जाते तो सच्चाई कहते हैं वांग जी ऐसे कोई नहीं मरता है, ठीक है, ऐसे प्यार करने से कोई नहीं मरता है। तो वो कहते हैं अच्छा। तो वांग जी को कुछ समझ तो नहीं आया था, पर उसे बस ये पता चल गया था कि हाँ हस्बैंड जो होता है वो वाइफ को ऐसे ही प्यार करता है। तो अभी वांग जी जो ये सब सोच रहा था, तो वांग जी फिर विंग्स के लिप्स को देख रहा था और वांग जी उनकी ओर अट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि भले ही वो दिमाग बच्चों वाला है, पर उसकी फीलिंग्स जो है तो वो एक ओमेगा के इतने करीब है, उसकी सेंट उसे फील हो रही है, तो उसे कुछ तो फील होगा ही। तो फिर वांग जी जो था वो धीरे धीरे विंग के करीब जाता है और विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। तो वो सोचता है वो आगे क्या करे, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं है। तो फिर वो फिर दूर होता है, तो फिर वो फिर से विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रखता है। और इस बार वो थोड़े से विंग के लिप्स को होता है ना वो कैंडी की तरह थोड़ा सक करता है, तो उसे विंग के लिप्स का टेस्ट अच्छा लगता है। तो वांग जी जो था वो फिर दूर होता है, वो भी देखता है कि विंग कोई हरकत नहीं करा, तो वो फिर से विंग के क्लोज होता है। और वो जो था वो विंग के लिप्स पर फिर अब विंग के लिप्स को किस करने लगा था, वो बहुत ही ज़्यादा मैसली किस कर रहा था विंग को। वो विंग के लिप्स को बस सक किए जा रहा था और वांग जी का जो भी सलाइवा था वो विंग के लिप्स पर लगे जा रहा था। और कुछ देर में विंग को कुछ अपने लिप्स पर वेट वेट सा फील होता है, तो विंग धीरे धीरे अपनी आइस ओपन करता है, तो वो देखता है कि वांग जी जो है वो उसके लिप्स को लिक कर रहा है। तो विंग जो था वो हड़बड़ा जाता है और वो एकदम से वांग जी को पुश करता है और कहता है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। तो वांग जी जो था वो रोने लगता है, उसे लगा था कि अब विंग उसे मारेगा, तो वो रोने लगता है, वो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगता है। तो विंग जो था वो हड़बड़ा जाता है कि अब ये रोने क्यों लगा। तो वांग जी के पास जाता है कि वांग जी क्या हुआ। तो तभी वांग जी के रोने की आवाज़ सुनकर लैन के रैन मतलब डोर पे नॉक होती है, तो विंग जो था वो डोर ओपन करता है, तो वो देखता है लैन को रैन है, क्योंकि लैन को रैन वांग जी की रोने की आवाज़ सुन के ऊपर आ गए थे। तो वो ऊपर आते हैं और कहते हैं वांग जी बेटा को क्या हुआ। तो वांग जी जो था वो लैन को रैन को हक करके रोने लगता है तमाम। और विंग जो था वो जब वांग जी के पास जाता है तो विंग उससे वांग जी उससे डरने लगता है और उससे दूर जा रहा था। तो लैन को रैन जो थे वो कहते हैं विंग क्या हुआ है, क्या क्या कुछ हुआ है, ये आखिर ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। तो कहता है कि पता नहीं डैड, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, पर मैं तो सोकर अभी उठा था और ये रोने लगा एकदम से। तो जो लैन ग्रैंड थे वो फिर विंग जो था मतलब वांग जी विंग से डर रहा था, तो वो विंग से कहते हैं कि वो अभी नीचे जाए और मतलब वो फ्रेश हो जाए, वो वांग जी को संभाल लेंगे। तो वो वांग जी को वांग जी के पास बैठ जाते हैं और विंग जो था वो फ्रेश होने चला जाता है और वो वांग जी को गले लगाए रखते हैं। वांग जी जो था वो अपने डैड के गले लगे हुआ था और वो रोई जा रहा था, वो कुछ बता नहीं रहा था। और लैन को लैन जो थे वो वांग जी से कहते कि बेटा क्या हुआ, क्या तुम्हें विंग ने कुछ कहा है।
तो जो वांगजी था वो अपना सर नामे करता है। तो कहता है क्या उसने तुम्हें डांटा है? तो वांगजी फिर से नामे करता है। तो कहता है तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कुछ नहीं कहता। तो वो जो थे वो फिर उसे चुप कराते हैं। तो वांगजी कुछ देर बाद वो चुप हो जाता है, इतने विंग भी ना कर आ चुका था। तो वांगजी जो था वो जैसे विंग आता है और वो विंग को देखता है तो वांगजी की आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। तो जो विंग था वो उसके पास नहीं आता क्योंकि उसे समझ आ गया था कि शायद कोई बात है जिससे वांगजी डर रहा है। तो जो कुरैन थे वो कहते हैं कि वांगजी बेटा क्या हुआ, देखो मैं तुम्हारा डैड हूँ ना, तो मुझे बताओ। तो वो बहुत प्यार से बोलते हैं। तो विंग जो था वो कहता है, वो वांगजी जो था वो कहता है कि अब विंग उसे डांटेंगे। तो वो जो थे वो कहते हैं ग्लैन ग्रैंड के क्यों विंग तुम्हें क्यों डांटेंगे, क्या तुमने कुछ गलत किया है? तो वांगजी जो था वो मना करता है। तो कहते तो फिर विंग तुम्हें क्यों डांटेंगे? तो वांगजी जो था वो कुछ नहीं कह रहा था। तो विंग जब ये सुनता है तो विंग दूर से कहता है वांगजी क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें अभी तक डांटा है जो मैं तुम्हें डांटूंगा? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें डांटूंगा बेबी? तो वांगजी जो था तो विंग की ओर देखने लगता है अपनी आइज बड़ी बड़ी करके और सोचता है कि अब वांगजी मतलब विंग उसे नहीं डांटेगा। तो कहता है कि आप मुझे नहीं डांटोगे? तो विंग कहता है, विंग उसके पास आता है और वो देख रहा था कि वांगजी से नहीं डर रहा है। तो वो उसके पास आता है और उसके पास बैठ जाता है और उसके हाथ को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि नहीं बेबी, भला मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा, तुम तो मेरे प्यारे बेबी हो। तो और तुम इतने क्यूट हो तो मैं तुम्हें भला डांट सकता हूँ क्या? और तुम मेरे हस्बैंड भी तो वांगजी था वो फिर सोचने लगता है कि हाँ विंग ने तो उसे कुछ कहा ही नहीं। तो फिर विंग वांगजी से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे थे? तो वांगजी सोच रहा था कि विंग ने तो उसे कुछ कहा ही नहीं और वो शायद वो ऐसे ही डर के रोने लगा। उसे लगा कि वांगजी वो ऐसा कर रहा था तो विंग का उसे अब डांटेंगे। तो वांगजी जो था वो फिर कुछ नहीं कहता, वो विंग को देखने लगता है। तो लैंड देखते हैं कि अब विंग ने संभाल लिया है। तो लैंड जो थे वो मतलब वांगजी की आवाज़ सुन के वो एकदम से आए थे क्योंकि वो भी फ्रेश भी नहीं हुए थे। तो वो विंग से कहते हैं कि तुम वांगजी को फ्रेश कर देना, मैं जा रहा हूँ। तो वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो था वो वांगजी के पास आता है, मतलब वो कुछ दूर था तो वो फिर बिल्कुल वांगजी के पास आता है और उसे हक कर लेता है और कहता है वांगजी बेबी क्या हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा मैं तुम्हें डांटूंगा? हाँ क्या कोई बात है, बताओ। तो वांगजी जो था वो भी उसे हक कर लेता है और फिर वो उसे कहता है गगा आई एम सॉरी। तो कहता है क्यों, क्या हुआ? तो कहता है वो मुझे लगा आप मुझे डांटोगे इसलिए मैं रोने लगा। डैडा को तो डैडा आ गए ना तो आपको बुरा लगा होगा। डैडा कह रहे थे कि आपने मुझे कुछ किया है, डैडा आपको डांट रहे थे ना? तो ये कहते हैं नहीं बेबी वो डांट नहीं रहे थे, वो बस मुझे पूछ रहे थे, वो डांट नहीं रहे थे। तो कहता अच्छा तो आप मुझे माफ़ कर दोगे ना? तो विंग कहता है क्या हुआ, किस लिए कह रहे हो? वो तो वांगजी कहता है वो मैंने जो सुबह किया था। तो विंग जो था वो सोचता कि वांगजी ने क्या किया था क्योंकि वांगजी के रोने में वांगजी की टेंशन में विंग सब भूल ही गया था कि आखिर हुआ क्या था। तो विंग कहता है क्या किया था तुमने? तो वांगजी कहता है वो जो मैंने किया था सुबह। तो विंग को याद ही नहीं आता। तो वांगजी से पूछता है कि मुझे याद नहीं है, तुम बताओ क्या किया था। तो वांगजी जो था वो फिर धीरे विंग के करीब होता है और अपने लिप्स फिर से विंग के लिप्स पर रख देता है और फिर वो विंग जो था थोड़ा चौंक गया था और फिर पर वो हटा नहीं था। तो वांगजी जो था वो फिर विंग के लिप्स को हल्का सा करता है और फिर वो थोड़ा दूर होकर कहता है वो मैंने ऐसे किया था ना तो मुझे लगा आप मुझे डांटोगे। तो विंग ने कहा और तुम्हें मैं डांट तो नहीं रहा हूँ लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें सीखा कहाँ से है, क्या आखिर तुम क्या देखते हो आजकल जो तुम ये सीख रहे हो? तो विंग जो था वांगजी जो था वो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि विंग जो था वो थोड़ा रूड होकर से बोल रहा था। तो वांगजी की आंखों में आंसू देख कर विंग जो है अपनी आवाज़ सॉफ्ट करता है, कहता है वांगजी के गालों पर हाथ रखता है और कहते हैं बेबी मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है कि तुमने कहीं ऐसी जगह देखा हो वो सही नहीं हो ना, हर चीज़ अच्छी नहीं होती ना। तो वांगजी कहता है वो कहता है मैंने देखा नहीं था, ये तो मुझे गगन ने बताया था। तो कहते हैं गगन ने बताया था, कब? तो कहते हैं कल जब मैं गया था ना उनके कमरे में तो वो चैंगा को ऐसे ही कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था अपनी मम्मी के ऐसे ही प्यार करते हैं। तो आपको जब मैंने सुबह देखा तो आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी आपको प्यार करूं, तो फिर ऐसे मैंने कर लिया। आपको बुरा लगा क्या? तो विंग जो था वो सोचता है कि बच्चा भले ही बच्चा है लेकिन मतलब दिमाग बच्चों वाला है लेकिन इसकी याददाश्त बड़ी अच्छी है, मतलब ये हर चीज़ को नोटिस करता है, हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट याद भी रखता है। तो विंग जो था वो फिर क्या ही कहे, वो उसे डांट नहीं सकता क्योंकि वांगजी उसे बहुत ज़्यादा क्यूट बन के देख रहा था, उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी थी और वांगजी जो था बहुत बहुत ज़्यादा उस टाइम बहुत ज़्यादा बेबी जैसा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो विंग जो था वो फिर एक शाय करता और कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लेकिन तुम आगे से ऐसा नहीं करना। तो वांगजी कहता है पर क्यों?
तो विंग वांगजी को देखने लगता है कि अभी तो ये बच्चा उससे डर रहा था कि कहीं विंग से डांटे ना, और अब उसने मना किया तो वो पूछ रहा है। तो कहता है क्योंकि ऐसा नहीं करते, बड़े जो बड़े हो जाते हैं वो करते हैं। तो वो कहता है लेकिन गगन ने कहा था जिनकी शादी हो जाती है वो करते हैं ऐसा। तो विंग कहता है हाँ पर उसके लिए बड़े भी तो होना पड़ता है, अभी तुम छोटे हो। तो विंग कहता है, वांगजी कहता है पर गगा। तो विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है, वांगजी उसे घूर रहा था खासकर उसके लिप्स को। तो विंग कहता है क्या हुआ। तो कहता है पर मुझे अच्छे लग रहे थे। तो विंग जो था वो देखने लगता है, कहता है क्या 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 मतलब है तुम्हारा। तो वांगजी कहता है कि आपके लिप्स बहुत ज़्यादा स्वीट थे गगा, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझे ना ऐसे लग रहा था जैसे ये कैंडी है। तो जो था वो अपने लिप्स पर हाथ रख लेता है, कहता है वांगजी ये कैंडी नहीं है, तुम के जितनी ने अगर तुम्हारे इन्हें खाने का मन आ गया तो नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। विंग जो था वांगजी से मजाक करने लगा था। तो वांगजी हंसने लगता है और कहता है गगा मैं इन्हें खाऊंगा थोड़ी, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे कैंडी को सक करते हैं मुझे ऐसे अच्छे लग रहे थे आपके लिप्स। तो विंग जो था वांगजी ऐसे नहीं करते, चलो चलो तुम्हें फ्रेश होना है ना। और वांगजी जो था वो कहता है गगा हाँ मुझे फ्रेश होना है, अब तो होकर आ गए हूँ, अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरा मन नहीं है फ्रेश होने का। तो विंग जो था वो फिर वांगजी को पकड़ के ले जाता है, क्योंकि वांगजी मना कर रहा था, उसे पकड़ के ले जाता है, उसके क्लोथ्स को निकालता है और फिर वांगजी को बाथटब में बिठाता है और उसकी बॉडी पर सोप लगाने लगता है। वांगजी जो था वो मना कर रहा था, आज बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। तो विंग जो था वो नहीं मानता, फिर उसे फ्रेश करवाता है और उसे लेकर आता है और उससे कह देता है, मतलब वॉशरूम में उसे कपड़े देता है और कहता है चेंज कर लो। तो वांगजी फिर चेंज करता है और फिर वो बाहर आता है और उसके बाल गिले थे। और वांगजी जो था विंग ने जो है वांगजी को आज पिंक टी शर्ट पहनाई थी जिस पे एक बनी था, तो वांगजी इसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और वांगजी ने पिंक ही लोअर पहना हुआ था, तो वांगजी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था उसमें। तो विंग वांगजी को देखकर हंसने लगता है। तो वांगजी कहता है क्या गगा आप हंस रहे हो, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा, मैं फ़नी लग रहा हूँ। तो विंग जो था वो कहता है नहीं तुम फ़नी नहीं बेबी, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तो बाय बाय गाइस, अभी मैं आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो हम कल मिलेंगे, बाय बाय।